जय जिनेन्द्र। मैं श्रीमती वर्मा और आज हम प्रवेश करते हैं एक ऐसी कथा में जो बाहर की नहीं, अंदर की शांति की कहानी है। यह कथा है 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ की, पर इस बार हम इसे एक अलग दृष्टि से समझेंगे। अध्याय अंतहीन खोज का अंत। भगवान अनंतनाथ। अयोध्या नगरी वैभव, शक्ति और समृद्धि से भरी हुई। राजा सिंहसेन और महारानी सुवर्णा देवी के यहाँ एक दिव्य आत्मा के आगमन का समय निकट था। स्वप्न जो सीमाओं से परे थे। एक रात्रि महारानी सुवर्णा ने अद्भुत स्वप्न देखे, पर इस बार ये केवल संकेत नहीं थे, ये मानो अनंत का अनुभव थे। उन्होंने देखा एक विशाल आकाश जिसका कोई अंत नहीं, एक सागर जिसकी लहरें अनंत तक जाती हों, एक दीपक जो बिना बुझे लगातार जल रहा है, तारों की अनगिनत श्रृंखला जिनकी गिनती संभव नहीं, और अंत में एक ऐसा प्रकाश जो हर दिशा में फैलकर सब कुछ अपने भीतर समा लेता है। सुबह जब उन्होंने यह स्वप्न बताया तो आचार्य मुस्कुराए। महारानी, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह वह आत्मा है जो अनंत सत्य को प्रकट करेगी। समय आया और एक बालक ने जन्म लिया। उसके जन्म पर न कोई शोर, न कोई चकाचौंध, बस एक गहरी शांति। नाम रखा गया अनंतनाथ। अनंतनाथ दूसरे बच्चों जैसे नहीं थे। वे खिलौनों से नहीं, प्रश्नों से खेलते थे। एक दिन उन्होंने एक रेखा खींची और पिता से पूछा, इसका अंत कहाँ है? राजा ने कहा, जहाँ रेखा खत्म हो। अनंतनाथ मुस्कुराए, और अगर मैं इसे बढ़ाता जाऊं तो क्या इसका अंत कभी आएगा? राजा मौन हो गए। समय के साथ वे युवराज बने, राज्य, शक्ति, सम्मान सब कुछ मिला, पर भीतर एक प्रश्न हमेशा जीवित रहा, जो सीमित है वह मुझे संतुष्टि कैसे दे सकता है? एक दिन उन्होंने युद्ध की तैयारी देखी। लोग जीत के लिए तैयार थे, पर उन्होंने सोचा, एक की जीत दूसरे की हार, क्या यही सत्य है? उसी दिन उनके भीतर निर्णय जन्मा, मुझे उस सत्य को खोजना है जो किसी हार जीत से परे हो। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, न कोई घोषणा, न कोई प्रदर्शन, बस एक शांत कदम, और वे बन गए मुनि अनंत। अब यात्रा बाहर नहीं, भीतर थी। विचार आते, वे उन्हें देखते, भावनाएं उठती, वे उन्हें समझते। धीरे धीरे सब सीमाएं टूटने लगी। मैं, मेरा, मुझे सब मिटने लगा, केवल ज्ञान। जब सब स्पष्ट हो गया, एक दिन ध्यान में बैठे हुए उन्हें अनुभव हुआ, न कोई शुरुआत, न कोई अंत, सब कुछ एक ही चेतना में है। यही था केवल ज्ञान। अब वे थे भगवान अनंतनाथ। निर्वाण, जहाँ सब शांत हो गया। उन्होंने संसार को अनंत सत्य का मार्ग दिखाया और अंत में निर्वाण प्राप्त किया, जहाँ न कोई सीमा है, न कोई बंधन, केवल अनंत शांति। समापन भाव। हम सब सीमाओं में जीते हैं, समय की, सोच की, डर की। भगवान अनंतनाथ हमें सिखाते हैं, सत्य सीमित नहीं होता। जब मन सीमाओं से मुक्त होता है, तभी अनंत का अनुभव होता है। इसी गहरी अनुभूति के साथ 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ की यह अनोखी कथा यहीं पूर्ण होती है। अगले पड़ाव में हम और भी गहराई में उतरेंगे 15वें तीर्थंकर की कथा के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जिनेन्द्र। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है, और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।